सीरीज मैंने चला रखी है, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डालता हूं। जैसा कि सभी को पता है कि रीट 2021 के ऑनलाइन फॉर्म डालने स्टार्ट हो गए हैं। तो रीट के फॉर्म भरने हेतु कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज आपको चाहिए, कौन सी सावधानी आपको रखनी है फॉर्म भरते समय। अगर आप इनमें से कोई भी जानकारी गलत भरते हो और सबमिट कर देते हो और उससे एग्ज़ाम देते हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो जीवन की। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा साथियों। जो मैं बताने वाला हूँ आपको कि ये गलतियाँ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। उन चीज़ों को आप अच्छी तरह से ध्यान में रखकर ही फॉर्म भरें। जब आप फॉर्म भरने जाए तो ये चीज़ें याद होना चाहिए कि ये गलतियाँ मुझसे नहीं होनी चाहिए। साथियों, सबसे पहले बात करेंगे कि रीट के फॉर्म भरने हेतु कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज आपको चाहिए। तो चलिए मैं एक बार आपको दस्तावेजों के नाम बता देता हूँ। उन दस्तावेजों को साथ में लेकर जाएं और उसके बाद ही फॉर्म भरें साथियों। तो चलिए दस्तावेजों को देख लेते हैं। उसके बाद में जो गलतियाँ आपको नहीं करनी है उसके बारे में बात करेंगे साथियों। तो मित्रों, कौन कौन से दस्तावेज चाहिए। सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए 10th की मार्कशीट, 10वीं की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। जो 10वीं का जो रिज़ल्ट होता है, साथ में 12वीं का रिज़ल्ट भी आपके पास होना चाहिए। और अगर आपने बीए कर रखी है, बीएससी कर रखी है या बीकॉम कर रखी है तो उसकी मार्कशीट भी आप लेके जाएं। साथ में आपने बीएसटीसी कर रखी है तो 10वीं 12वीं और बीएसटीसी की मार्कशीट लगेगी। और मित्रों, यदि आपने बीएड कर रखी है तो फिर बीएड, यदि बीए की है तो बीए प्लस बीएड की मार्कशीट 10 12th। फिर बीएससी कर रखी है 10 12th प्लस बीएससी प्लस बीएड। और 10 12th प्लस बीकॉम कर रखी है तो बीकॉम प्लस बीएड। इनकी मार्कशीटें आपके पास होना चाहिए। देखिए, यदि अगर आपने पूर्ण रूप से इसको पूरा कर रखा है, जैसे 10वीं 12वीं बीए बीएड, दो चारों चीज़ें पूरी है, या 10वीं 12वीं बीएससी बीएड बीकॉम बीएड या 10वीं 12वीं बीएसटीसी, अगर चारों चीज़ें पूरी है तो फिर इनकी जो परसेंटेज है वो भी भराई में आती है। तो इनको ज़रूर लेकर जाइए। यदि आप अपेयरिंग में है साथियों, तो आपकी फर्स्ट ईयर की मार्कशीट भी लगेगी। फर्स्ट ईयर की मार्कशीट चाहिए होगी, क्योंकि सेकंड ईयर की मार्कशीट आपके पास है नहीं तो फिर आपका फॉर्म अपेयरिंग में भराएगा। इसके साथ ही यदि आपने रीट 2017 का पेपर दे रखा है, मतलब 18 की जो भर्ती थी उसका पेपर दे रखा है, तो उसकी मार्कशीट हो तो वो भी ज़रूर लेकर जाए साथियों। आपका जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड को भी आपको साथ में लेकर जाना है। इसी के साथ ही आपका जो मोबाइल नंबर वो आपके पास होता है, आपकी जो जीमेल आईडी है वो भी वहाँ पर लगती है साथियों, इनको भी लेकर जाए। फिर आपका एक फ़ोटो भी लगेगा वहाँ पर, और साइन के लिए पेन तो आपको मिल ही जाएगा साथियों, ब्लैक पेन चाहिए होगा। तो ये ज़रूरी दस्तावेज आपको रीट का फॉर्म फिल करने के लिए चाहिए होते हैं। अब बात करेंगे फॉर्म भरते समय आपको कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी है, किस किस चीज़ को आपको विशेष तौर पे देखना है, किस चीज़ को आपको दो बार चेक करना है, उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ साथियों। तो मित्रों, जितनी भी सावधानियाँ आपको रखनी है मैंने एक एक करके लिख रखी है। अब उनको अच्छी तरह से समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे, आपका जो नाम है, आपके जो पिताजी का नाम है, आपकी जो माताजी का नाम है, और आपकी जो जन्म तिथि डेट ऑफ बर्थ है, इसको कक्षा 10वीं की मार्कशीट के आधार पर ही भरना है। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए कि किसी का नाम है जितेंद्र, क्या नाम है साथियों, जितेंद्र किसी का नाम है। अब वहाँ पर मार्कशीट में तो GJITENDR लिखा हुआ है, और जो एग्ज़ाम फॉर्म भरने वाला है वो बाद में ए भी लगा देता है। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। आपका नाम, सिर्फ और सिर्फ आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, ये चारों ही चीज़ें 10वीं की मार्कशीट के अनुसार ही भरना है। 10th की मार्कशीट सामने रखना है और उसमें एक एक वर्ड को चेक करना है। जैसे PA आ रहा है तो PA ही होना चाहिए साथियों। ऐसा नहीं है कि PA के ए कैपिटल छूट गया। होता क्या है, जैसे कई लोगों के जो माताजी का नाम है, जैसे मान लीजिए किसी की माताजी का नाम, जैसे मेरी माताजी का नाम बताता हूँ मैं। मेरी माताजी का नाम है कस्तूरी बाई। क्या लिखा हुआ है, मेरी माताजी का नाम कस्तूरी बाई, ये मेरी माताजी का नाम लिखा हुआ है। अब वहाँ पर जब भी मैं फॉर्म भरवाता हूँ तो लोग क्या करते हैं, ये बाद में ये जो बीच में ए आता है ना, इसको नहीं लिखते, KASTURIBAI, स्पेस देके ऐसा लिख देते हैं। तो मुझे पता है कि ये गलती करेंगे, हर एक फॉर्म भरने वाला ये गलती करता है। तो फिर मैं उससे आगे रह के कहता हूँ कि KASA ये लिखना है आपको, कासातूरी बाई, इस प्रकार से इंग्लिश में लिखा हुआ है माता जी का नाम। तो इस प्रकार से आपको 10वीं की मार्कशीट को अच्छी तरह से देख करके फॉर्म फिल करवाना है। फिर दूसरी 10वीं व 12वीं की मार्कशीट के आधार पर
इनके नंबर व प्रतिशत अंकित करें एवं इनको भी दोबारा चेक करें। साथियों, जैसा कि आपने ये एंट्री कर दी है, आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि 10वीं की मार्कशीट पे, फिर इनको एक एक वर्ड से मिलान करें कि 10th की मार्कशीट में जो लिखा है कि आपने वही भरा है, उसके बाद आगे बढ़े। उसके बाद